सवाल यह है, असली गद्दार हिंदुस्तान का कौन है? आज जो पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया, हिंदू संगठन, हिंदू नेता, बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी आईटी सेल, ये कोशिश करके जो सिर्फ मुसलमानों को गद्दार, मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत करने वाला दिखा और बता रहे हैं, शायद इसके पीछे इनकी मंशा ये है कि इन्हीं के ऐतिहासिक गद्दारों को लोग भूल जाएं और इनके बीच जो गद्दार हैं कौम के, देश के, उनको हम भूल जाएं। गद्दारों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सनातन धर्म के जय श्री राम का नारा लगाने वाले हिंदू नामी इस देश के सबसे बड़े गद्दार साबित हुए हैं। इन्होंने हमारे देश के खुफिया प्रोजेक्ट्स से लेकर मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, तोप और न जाने कितनी खुफिया जानकारियां लीक की है। लेकिन ये सुअर के बच्चे मीम ये वाला लगाकर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये मीम लगाकर मुसलमानों की खबरों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आइए, असलियत क्या है पर्दे के उस पार जो हिंदू समुदाय छुपाता है, जो हिंदू नामी छुपाते हैं। आपको पता है, हमारी भारत की खुफिया एजेंसी और एटीएस ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर इनको ना पकड़ा जाता तो देश का बेड़ा गर्क तो हो ही गया है, क्योंकि हमारे देश की खुफिया जानकारियां हिंदू नामी भेज चुके हैं, पाकिस्तान को दे चुके हैं। आपको पता है, कानपुर में, भारत में जो उत्तर प्रदेश में कानपुर है, जो कि काफ़ी पुराना शहर है, और वहाँ पर हमारे भारी भरकम हथियार बनते हैं। जी हाँ, वहाँ पर हमारे हथियारों की फैक्ट्री है। अपने दम पर भारत खुद हथियार बनाता है। उस हथियारों की कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने वाला एक हिंदू नामी आपके स्क्रीन पर है, कुमार विश्वास, जिसका नाम विश्वास, उसने विश्वासघात भारत माता के साथ किया। अब किसी माई के लाल के दूध में इतना दम और पिछवाड़े में इतना दम न होगा, कोई हिंदू जिसमें इतना दम नहीं होगा कि इस खबर को देख सके, इस खबर पर कोई ज्ञान पेल सके। दोस्तों, कुमार विश्वास नाम के इस धोखेबाज ने भारत के साथ गद्दारी की। यूपी एटीएस ने कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ये जूनियर वर्कर मैनेजर है जिसे गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को सोशल मीडिया के जरिए पैसों के लिए, लिखा हुआ है, पैसों के लिए सोशल मीडिया के जरिए हमारे डिफेंस, हमारे हथियार, यहाँ तक कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो दूसरे लोग हैं उनकी अटेंडेंस की फोटो और हमारे उस हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनकी फोटोज और कुछ खतरनाक डॉक्यूमेंट जो हमारे हथियार खानों के लिए ज़रूरी हैं उनको भेज चुका है। एटीएस ने सबूत पकड़ लिया है और इस कुमार विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि ये नफरत का कीड़ा, इसके यहां बहुत कीड़ा है भाई। नाम की मुसलमान रूबिका, इसके पूरे 7 पुश्तों में और पिछली पुश्तों में और इसके बाप में इतना दम नहीं होगा कि इस खबर को ब्रेक करे, नहीं करेगी। इसी तरह से ये डीडी न्यूज़ का एक सुअर है जो परसों तक नागपुर में जो दंगा हुआ उसमें इसने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुसलमान ये कर रहा है। ऐसे ही अब ये तमाम कुत्तों का झुंड है लश्कर नोएडा। इन कुत्तों के झुंड से पूछो, टैग करके, ट्वीट करके, मेंशन करके कि कुत्तों ज़रा इस खबर पे भौंको, भौंक नहीं सकते तो पकपकाओ, पकपका नहीं सकते तो मिनमिना दो। नहीं, क्योंकि फिर हिंदू संगठन का हाथ इनके पिछवाड़े में जाएगा और वो पलट देंगे इन्हें। यही सच्चाई है।
इनके यहां सच बोलने की हिम्मत और औकात और ट्रेंड है ही नहीं। अब जो कुमार विश्वास पकड़ा गया है, 3 दिन पहले इसी का साथी पकड़ा गया था। देख लीजिए, जो बोल रहा हूं सबूत के साथ बोल रहा हूं। आगरा का शख्स पाकिस्तानी एजेंट को खतरनाक और गोपनीय जानकारी भेज रहा था। यह भी 3-4 दिन पहले की घटना है और यह उसी का साथी है। पाकिस्तान के ISI के हैंडलर को यह खुफिया और खौफनाक जानकारी जो भारत के लिए खतरनाक होगी वो दे चुका है। ATS ने पहले इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद अब ये कुमार विश्वास आज गिरफ्तार हो गया है। बताओ मुझे, सोशल मीडिया कौन सा अखबार है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको ये खबर देखने को मिली? क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं है ना। ये मुसलमान होता तो रूबिका इतना चीखती कि फेफड़े उसके मुंह से बाहर आ जाते। अंजना ओम मोदी इतना फड़फड़ाती कि उसके परों से खून निकल आता। और सुधीर तिहाड़ी तो इस पर पूरा इतिहास बयान कर देता और हमारी पूरी कौम को एज यूजुअल गद्दार घोषित कर देता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं सच दिखा सके, बल्कि क्योंकि ये DD न्यूज़ और ये गोदी मीडिया के ये एंकर सुधीर तिहाड़ी ये झूठ बोलने और नफरत फैलाने में मास्टर हो चुका है। और DD न्यूज़ अब भगवामय हो चुका है और अब वहाँ नफरत फैलाने का राष्ट्र स्तर पर DD न्यूज़ का प्लान है। तो अब आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। DD न्यूज़ ने सुधीर तिहाड़ी को 15 करोड़ सालाना पैकेज पर हायर करने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक डील हो गई है। अब हिंदुस्तान के सबसे पुराने भारत के सरकारी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ पर इस देश का सबसे बड़ा नफरतबाज एंकर आपको जल्द नजर आएगा। हालांकि पहले से उस DD न्यूज़ पर वो चश्मे वाला ये पत्रकार मौजूद है, लेकिन अब इसको नफरत फैलाना मतलब अकेला कम पड़ रहा होगा। भाई इतने करोड़ लोग हैं, भारत की इतनी बड़ी आबादी है और बड़े लेवल पर नफरत फैलाने के लिए सुधीर जैसे बंदे तो चाहिए होंगे DD न्यूज़ को। तो भाई ये हो रहा है भारत में। लेकिन इन दोनों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि भारत के साथ जो ये 2 गद्दारी करते हुए एक ही हफ्ते में पाए गए हैं पैसों के लिए, इन दोनों की न्यूज़ कोई चला दे। नहीं चलाएगा कोई भी। कहानी गद्दारों की खत्म हो तो इस रिपोर्ट को यहीं रोकूं। मां भैया, गद्दारों की, इन सनातनी गद्दारों की लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, गाजियाबाद का ये नरसिंहा गंध सरस्वती जो राष्ट्रहित की बात करने का ड्रामा रचता है और उसके बहाने मुसलमानों को गद्दार, कातिल और न जाने क्या क्या, और ये इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे हुजूर तक को ये कोसने लगता है, कुरान का अपमान करने लगता है और शासन प्रशासन और योगी इनको संरक्षण देते हैं। इसी के क्षेत्र गाजियाबाद का एक गद्दार सुन लीजिए जो इसी की नस्ल का है और इसी के धर्म का है। और मज़ेदार बात यह है कि रिपोर्ट में निकाल के लाया हूं आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये देखिए, गाजियाबाद से हमारी खुफिया एजेंसी ने भारत मां के एक गद्दार को पकड़ा है जो कि इतना एडवांस था कि पाकिस्तान को जानकारी देता था और बिटकॉइन में पेमेंट लेता था। दोस्तों, 36 साल का ये सनातनी हिंदू धर्म का गद्दार दीपराज चंद्रन नाम का व्यक्ति जो कि इंजीनियर है, हिरासत में है। केंद्र सरकार की एक कंपनी की रिसर्च टीम में काम करते थे, यानी भारत सरकार के मोदी की गवर्नमेंट में एक रिसर्च सेंटर में काम करने वाला था। इस खबर को इतना दबा के लिखा गया है कि आप सोच नहीं सकते। अब जो भी हिंदुस्तान का सच्चा भारतवासी है, जो सच्चा मुसलमान है, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वो हमारे सीधे इस्लाम पर आते हैं मुसलमान देखकर। तो आइए, हम उनके मजहब पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके तमाम अंधभक्तों के पिछवाड़े और मुंह को बंद करेंगे। यह रिपोर्ट जूम करके बार बार इसीलिए दिखा रहा हूं कि इस रिपोर्ट के अंदर हिंदू नाम मौजूद है। इस रिपोर्ट के अंदर अभी तक 10 मिनट की रिपोर्ट में मैं आपको हिंदुस्तान के 3 हिंदू गद्दारों का नाम मीडिया के सोर्स से, सबूत से पेश कर चुका हूं। और यह तीसरा गद्दार
जिसका फोटो गायब किया गया, नाम दबाया गया। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि ये मोदी सरकार में काम करने वाला व्यक्ति है। रिपोर्ट्स के अनुसार लीक हुई जानकारी में कम्युनिकेशन रडार सिस्टम, ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और हाई रैंकिंग अधिकारियों के बारे में जानकारी इसने लीक की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड माध्यमों से डिटेल को लीक किया है और पकड़े जाने से बचने के लिए उसने जानकारी सीधे भेजने के बजाय ईमेल अकाउंट बनाया, उसमें डेटा सेव करके लॉगिन डिटेल्स यानी आईडी और पासवर्ड दे दिया। मतलब खुद सेव किया डेटा को, जानकारी को और ईमेल पासवर्ड दे दिया पाकिस्तानियों को, आईएसआई को। यह खबर कितनी बड़ी है, क्या मोदी कपड़ों से पहचान सकते हैं? क्या मोदी सरकार के किसी नेता में इतना दम है जैसे चीख चीख कर भौंकते हैं मुसलमानों के खिलाफ? ये गद्दार हैं, ये वो क्या है? अबे जो 400 साल पहले मर गया, उस औरंगजेब से तुम्हारी इतनी थी कि तुम अभी भी उसकी कब्र में जाकर लड़ने को दो। कब्र से निकल, मारेंगे हम तुझे, कब्र से निकल, कब्र से निकलो, कब्र से निकल। यह है तुम्हारी असलियत। और जिनको कब्र में जाना चाहिए, क्या कहते हो? गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो। हाँ मिनिस्टर, 3 गद्दार 1 हफ्ते में, बोल क्या करना है? अरे बोलो भैया, अब गोली नहीं, देश के गद्दारों को चुम्मा लो, को है, अब ये होगा चुम लो, जब बेइज्जती है। इसी के साथ अब जब ग्रुप से पूछा गया, कई तरह के सवाल पूछे गए और पूछे जा रहे हैं, और जिसमें ग्रुप जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एलन मस्क का, उसने बड़ा जवाब दिया खतरनाक कि भारत सरकार ने क्या तुम्हारी शिकायत की है? पहले बता दूं आपको कि हाँ, भारत सरकार एलन मस्क से 3 दिन में खौफ खा गई है। और रिपोर्ट यह है कि भारत सरकार ने, ये ग्रुप भी कह रहा है कि नमस्ते, यह बात सही लगती है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने एक्स से ग्रुप के ट्रेंडिंग डेटा और जवाब देने के तरीके के बारे में सवाल किए हैं। CNBC TV 18 के अनुसार सरकार ने एक्स से स्पष्टीकरण मांगा है, खासकर भारतीय यूजर्स के संदर्भ में ग्रुप के जवाब को लेकर। यह एआई नियमों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक बहस का हिस्सा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। मोदी सरकार इतना डर गई है कि अब कह रही है एलन मस्क से, भाई तुमने ये जो एआई बनाया है, इसको आपने किस तरह से ट्रेन किया है कि वो इतना सच बोल रहा है, वो इतना खुला बोल रहा है, और ऐसे कैसे? अभिव्यक्ति की आजादी का क्या मतलब? हमारे यहाँ तो मोदी जी हैं। मोहतरम हजरात, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये केस, ब्रूटल केस याद होगा जिसमें आज के लड़के खौफ खा रहे हैं। भैया हमारे ऑफिस के एडिटर हैं, ये जो वीडियो एडिट कर रहे हैं, फैजी भाई, वे खुद ही डरे हुए हैं भाई। एडिट करने से पहले 5-6 बार इन्होंने तो कई बार सोचा, भाई मैं तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, भाई मैं कर ही क्या रहा हूँ, इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए फैजी भाई के साथ माजरत के साथ यही कहेंगे, भाई ईमानदारी से वीडियो एडिट करो और अपने ऊपर मत लो इस बात को। लेकिन भाई देश के लिए ख़तरा है, युवाओं के लिए ख़तरा है ही है। 2016 में मेरठ में यूपी में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ। सौरभ ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की। फैमिली ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, लड़के को। अब वो किराए के मकान में रहता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में जॉब करता था। ये जॉब छूटी तो लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा। घर यानी मेरठ में कई महीने बाद आना जाना होता था। बीवी यहीं थी मेरठ में, और पति जो है लंदन में कमा रहा था अपनी परिवार के लिए। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत आ गया। उसी रात डिनर में मुस्कान ने नशे की दवाई खिला दी। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल शुक्ला, जो उसकी बीवी का, मर्चेंट नेवी के बीवी का बॉयफ्रेंड था, जो बेचारा विदेश जाकर कमा रहा था, पीछे से बीवी मुंह मारने लगी। तो साहिल शुक्ला उसका बॉयफ्रेंड आता है, घर में एंट्री होती है। दोनों ने मीट काटने वाले चाकू से सौरभ का जो सीना है वो गोद दिया। फिर लाश को बाथरूम में ले जाकर
साहिल ने गर्दन और दोनों हाथ काटे। जी हां, जिस्म के कई टुकड़े किए। पहले तो बॉडी को एक बैग में पैक किया, फिर अगले दिन प्लानिंग बदली। मार्केट से बड़ा नीला ड्रम सीमेंट के कट्टे खरीदे, लाश को ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट का घोल भरकर डाल दिया। लाश को पूरी तरह से पैक करके दोनों शिमला घूमने निकल गए। वहां मंदिर में शादी की। शिमला से लौटकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पिता को मर्डर की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। भाई, आज के माहौल में ये लड़कों के लिए कितनी खतरनाक बात हो गई। अब देखिए, लड़के बदनाम हैं, लड़के इतनी गलती करते हैं, तू तो मुंह मारता फिरता है, और लड़कियां इतनी आज़ाद हैं कि कोर्ट ने एक बयान में यह भी कह दिया है कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाकर प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो आप उस औलाद को नाजायज़ नहीं कह सकते। आपको उस बच्चे को अपनाना होगा, अपना ही नाम देना होगा और उसका पालन पोषण भी करना होगा। अब जिस जज ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि उनकी बीवी भी शायद अपनी बीवी पे नहीं चलती होगी, तो बेचारे इन्फ्लुएंस में आगे इस तरह, मतलब कहां गया संस्कार भाई। लेकिन इस मामले में जो आपको ये वाला मामला बता रहा हूं मैं, सौरभ राजपूत जो बेचारा मारा गया अपनी पत्नी के द्वारा और अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के द्वारा, कितनी गंदी मौत है अपनी पत्नी के। और देखिए, तीनों हिंदू धर्म, क्योंकि मैं तो भाई पूरा इन्फ्लुएंस हूं, मैं तो गोदी मीडिया से सीखा हूं भाई कि अगर आप हमारे इस्लाम पर आओगे, धर्म निकालोगे हर चीज में, तो मैं भी तुम्हारा धर्म निकालूंगा। तो इस मामले में तीनों हिंदू, ये सामाजिक मुद्दा है। क्या हिंदू संगठन इसके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है? क्या हिंदू संगठन सौरभ के लिए या ऐसे लड़कों के लिए कोई आवाज उठा रहा है? बाबा जी का ठुल्लू उठा रहा है। उसको औरंगजेब के कब्र में जाकर लड़ना, औरंगजेब निकल, ये करना है। समझो आप, मामला समझो। लेकिन सौरभ के जो ससुराल वाले थे, यानी कातिल बीवी के माँ बाप, वो ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार। मां ने साफ कहा कि मेरी बेटी के शादी के बाद ही चाल चलन ठीक नहीं थे जी, और जो उसने काम किया सजाए मौत होनी चाहिए। और तो और लड़की की मां ने और बाप ने साफ कहा कि हमारा दामाद ईमानदार था, हमारा बेटा बहुत ईमानदार था, बहुत प्यारा सीधा लड़का था। और यही होता है सीधों के साथ। जो लड़कियों के लिए कानून बनाए गए हैं, उसका गलत इस्तेमाल गलत लड़कियां कर रही हैं, और उस कानून का जिन लड़कियों को इस्तेमाल करना चाहिए वो बेचारी इज्जत के लिए खामोश रह रही हैं। विमेन्स पावर, एम्पावरमेंट। उधर दोस्तों, नेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 है, तो नागपुर मामले में जिक्र तो मैं जरूर करूंगा, जहां ये देखा जा रहा है और नागपुर के दंगाई और आतंकियों को बचाया जा रहा है, जो हिंदू संगठन से हैं और जिन्होंने बल्कि देवेंद्र फडणवीस से लेकर बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने, वो नेशनल प्राइम टाइम पार्ट 1 में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से बयान दिया है। कुछ गोदी मीडिया के चैनलों ने दिखा भी दिया है, सच सामने है। लेकिन अभी मैं आगे की बात कर रहा हूं कि अभी भी हिंदू संगठन, बीजेपी के नेता और बीजेपी के पूर्व नेता और हिंदू समुदाय के लोग लगातार देश के कोने कोने में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। कैसे? पूर्व एमएलए संगीत सोम मेरठ में खड़ा होकर क्या बोल रहा है, आपको हैरानी होगी कि खुले में यह शख्स यह बात कह रहा है। कह रहा है कि न संविधान मानेंगे न कानून मानेंगे, जैसे बाबरी गिराई थी इन मस्जिदों को भी गिराएंगे। यानी जो खुल्लम खुल्ला कानून को गरिया रहा हो, संविधान को गरिया रहा हो, संविधान के रखवालों में इतना गूदा नहीं कि इसे गिरफ्तार करें। ना बीजेपी इसकी आलोचना करेगी, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि यही काम रह गया है पूरे हिंदुस्तान में भड़काना। खुल्ला खुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमानों के हम मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, और यह चल रहा है। हमारी गर्दन पर पैर रखा जा रहा है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि उफ मत करो, चू मत करो। चू किए तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर, उफ किए तो तुम गिरफ्तार, आंखें दिखाई तो खानदान खत्म। ये चल रहा है। सुनो, निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त
करने का काम किया। तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी। मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर और अब साफ साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी मिटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत है? इससे सहमत है? एक बार सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए। हमारे सीधे साधे हिंदू भाइयों को आतंकित किया जा रहा है, इन दो कौड़ी के नेताओं के द्वारा भड़काया जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं किस तरह से बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। ये 3 फिल्में देख लीजिए, बैक टू बैक 3 फिल्में थीं। पहली आई थी कश्मीर फाइल्स, इसके जरिए हिंदुओं को पहले हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी फिल्म आई केरला स्टोरी, जिससे लव जिहाद को प्रमोट किया गया। लव जिहाद का झुंझुना हिंदुओं के हाथों में दिया। उससे इन दोनों फिल्मों से एकदम से बवाल और दंगा नहीं हुआ, कहीं कहीं कुछ हुआ, लेकिन नागपुर जैसा नहीं हुआ। फिर आई छावा फिल्म। छावा फिल्म से हिंदुओं को बिल्कुल मुसलमानों से कट्टर हथियार उठाने वाली नफरत हो गई। और उसके बाद ये तो महाराष्ट्र के सीएम ने भी सदन में कह दिया कि छावा फिल्म की वजह से नफरत फैली है और गुस्सा हिंदू का फूटा है। तो गुस्सा फुड़वाने का काम खुद तो ये बीजेपी वाले डायरेक्टर और हिंदू संगठन और ये खुद सरकार कर रही थी। इन तीनों फिल्मों को कई जगह टैक्स फ्री किया गया, प्रमोट किया गया। मोदी जी खुद देखने गए फिल्म में अपने साथियों, चलो हम मूवी देखने चलेंगे, हाँ क्या फिल्म है, हाँ मजा आ गया। ये क्या है? ये पूरी प्लानिंग है। लेकिन आज हमारे हिंदू भाई बहन कुछ सिर्फ कुछ समझ रहे हैं। स्वाति नेगी हमारी बहन जो ये बात कह रही है, सोचने और विचार करने लायक है। अच्छी बात यह है कि एक हिंदू महिला है, हिंदू लड़की है, हिंदू बेटी है और समझ रही है। अगर ऐसे ही हमारे हिंदू भाई बहन चीज़ों को ईमानदारी से समझें और समझाएं तो शायद देश का कुछ भला हो सके। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम कब्र नहीं होनी चाहिए, है ना, चाहे वो औरंगजेब की हो या किसी की भी हो। ठीक है, चलो मानी तुम्हारी बात। अभी मैं हिस्ट्री में जा ही नहीं रही, क्योंकि हिस्ट्री में जाऊंगी ना तो इनके कच्चे छिट्टे खुल जाएंगे कि ये क्या थे और ये किस चीज के ऊपर बेबुनियाद लड़ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मान के तुमसे मैं पूछना चाहूंगी, तुमको पता है हमारे प्रभु श्री राम जी के पुत्र जो थे लव और कुश, उनकी समाधि कहाँ है? पता है? जवाब दो। मैं बताती हूं। उनकी समाधि है पाकिस्तान में। और अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी वहां गए थे, उनकी समाधि में हाथ जोड़कर आए। एक मुस्लिम देश में हमारे प्रभु श्री राम जी की बच्चों की समाधि आज तक सुरक्षित है और तुम घटिया लोग गेम खेल रहे हो। छावा मूवी ने अपना काम पूरा कर दिया जो और मूवीज नहीं कर पाई। आज औरंगजेब की कब्र के नाम पर चिल्लाने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले तब कहां थे जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी? तब लोग मस्जिदों के अंदर शरण ले रहे थे, मस्जिदों में लोग, मौलवी लोग उनकी मदद कर रहे थे। पूरा मुस्लिम समाज उनकी मदद के लिए आगे आया था, उनको खाना खिलाया था। मुस्लिम समाज और सिख समाज, जिनको तुम आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, बहुत मदद करने आया था। तब कहां थे तुम लोग? विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले बड़े हिंदुओं के समर्थक बनते हो ना, कहां थे तुम लोग तब? इसी के साथ नेशनल प्राइम टाइम का यही खात्मा। और आप मुझे बताइए इस वीडियो में भारत के 3 गद्दार कौन हैं जिन्हें सरकार की एजेंसी
एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आज की वीडियो में वो 3 गद्दार हिंदू नामी कौन है, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।